हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 2022 में आए हुए क्वांट सेक्शन के क्वेश्चन। क्वांट सेक्शन का जो वेटेज है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में वो 35 क्वेश्चंस का 35 मार्क्स का है। ठीक है, पर किस लेवल का एग्जाम 2022 में हमें क्वांट सेक्शन में देखने के लिए मिला था, तो जो क्वेश्चन आए थे वो मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, और किस टॉपिक का क्या वेटेज था तो वो हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जो क्वेश्चंस हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। प्लॉट हैज टू बी डिवाइडेड अमंग पी क्यू आर इन रेशियो 4:6:9 respectively if the area of the plot received by R is 51 meter square more than the area of plot received by Q. Then find the total area of the plot received by P and Q. देखिए ये क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से है, रेशियो से है। ठीक है, हमारे को यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 पर्सन है पी क्यू आर, उनके बीच में एक प्लॉट है जिसका एरिया इस रेशियो में डिवाइड किया गया। ठीक है, जिस रेशियो में वो एरिया डिवाइड किया गया है तो वो क्या है, पी क्यू आर के बीच में पी क्यू एंड आर। जो एरिया डिवाइड किया गया है, ठीक है, वो उसका रेशियो इज 4:6:9। देन हमें क्या दिया गया है, एरिया रिसीव बाय आर, ठीक है, इज 5100 मीटर स्क्वायर मोर देन द एरिया रिसीव बाय क्यू। जो आर ने एरिया रिसीव किया है ना, वो क्यू से कितना मोर है। अगर हम यूनिट के रिस्पेक्ट में देखें तो कितना, या रेशियो के रिस्पेक्ट में देखें तो कितना मोर है, 3 यूनिट। और इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 5100 मीटर स्क्वायर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट इज वैल्यू इज 1700 मीटर स्क्वायर। देन हमसे क्या पूछा, फाइंड द टोटल एरिया रिसीव बाय पी एंड क्यू। पी एंड क्यू द्वारा जो टोटल एरिया रिसीव हुआ है वो कितना है। तो यूनिट के रिस्पेक्ट में पी और क्यू ने जो टोटल एरिया रिसीव किया वो कितना है, 4 यूनिट एंड 6 यूनिट, इज सम इज 10 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू इज 1700 मीटर स्क्वायर, तो 10 यूनिट की वैल्यू, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17,000 मीटर स्क्वायर। तो P और Q ने जो एरिया रिसीव किया वो कितना है, 17,000 मीटर स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्षय इन्वेस्टेड 1050 इन 2 स्कीम P and Q in respective ratio 5:2. Scheme P and Scheme Q are offering simple interest at a rate of 8% per annum and 10% per annum respectively. Find the interest obtained after 2 years from Scheme P. देखिए हमें क्या बताया गया, अक्षय ने ना 1050 रुपीज है उसके पास, उसने 2 डिफरेंट स्कीम में इन्वेस्ट किया और किस रेशियो में इन्वेस्ट किया, तो रेशियो हमें गिवन है स्कीम पी और क्यू में, ठीक है, 5:2। तो देखिए आपके पास स्कीम पी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और क्यू में, पहले तो हम ये फाइंड करेंगे। तो किस रेशियो में अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है, तो वो रेशियो है 5:2। ठीक है, जिसमें अमाउंट क्या किया गया है, अमाउंट क्या किया गया है, इन्वेस्ट किया गया। अब देखिए टोटल अगर हम कहें तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, तो यूनिट के रिस्पेक्ट में अगर हम टोटल देखें तो कितना है, 7 यूनिट। और एक्चुअल में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया वो कितना है, 1050। तो 7 यूनिट इज इक्वल टू 1050। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ठीक है, 1050 डिवाइडेड बाय 7 इज 150 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 150। तो जो पे स्कीम में इन्वेस्ट किया वो कितना है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू 150 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 750 रुपीज। तो पी स्कीम में जो उसने इन्वेस्ट किया है 750, और क्यू स्कीम में जो इसने इन्वेस्ट किया 2 यूनिट की वैल्यू 300 रुपीज। ये बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पर देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड द इंटरेस्ट ऑब्टेन आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम स्कीम पी। स्कीम पी में जो उसने इन्वेस्ट किया है ना, वो 2 ईयर के बाद क्या इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए स्कीम पी में जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 750 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जिससे इंटरेस्ट उसने इन्वेस्ट किया है वो कितना है, तो देखिए स्कीम पी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हुआ है वो 8%। ठीक है, टाइम इज 2 ईयर। तो देखिए 750 का अगर मैं 10% फाइंड करूं, या डायरेक्टली आप देखिए फाइंड कर सकते हैं, अगर एक सिंगल स्टेप में फाइंड करना चाहते हैं, हमें इंटरेस्ट बताना है, तो वो क्या होगा, 750 का
8% तो क्या होगा 1 ईयर का इंटरेस्ट, पर आपको 2 ईयर का फाइंड करना है तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से इसे सिंप्लीफाई 5 से इसे सिंप्लीफाई 15 8 जा 120 रुपीज। तो स्कीम पी में जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो कितना है, तो वो 120 रुपीज है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 16% इफ he had given a discount of 7.5% in place of 16%। एक आर्टिकल है जिसे 16% डिस्काउंट पे सेल किया जाता है। अब कंडीशन दी है कि इस आर्टिकल को 16% के डिस्काउंट का मतलब ऑफर ना किए करते हुए 7.5% के डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, देन ही वुड हैव अर्न 204 रुपीज मोर, यानी उससे क्या हो रहा है, उसको कितना प्रॉफिट और हो रहा है, 204 रुपीज और एज ए प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 25% लेस देन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, अगर कॉस्ट प्राइस जो आर्टिकल का है वो क्या है 25% लेस से, किससे, एमआरपी से। ठीक है, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो हमें आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, एमआरपी। रीजन, क्योंकि डिस्काउंट किस पे इंप्लीमेंट होता है, ऑलवेज एमआरपी पे। और हमें एमआरपी और कॉस्ट प्राइस में एक रिलेशन भी दिया है कि कॉस्ट प्राइस क्या है 25% लेस से एमआरपी से। तो कॉस्ट प्राइस की डिपेंडेंसी भी किस पे, एमआरपी। जब सारी चीजें डिपेंडेंसी हमें एमआरपी पे ही विजिबल हो रही है तो हम 100 एमआरपी को एज्यूम करें तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट वे होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एमआरपी को कितना मेंशन एज्यूम करेंगे, 100 यूनिट। एमआरपी इज 100 यूनिट, तो इसके रिस्पेक्ट में कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। ठीक है, 100 से 25% लेस, 100 का 25% इज 25। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 75 यूनिट। ये बात क्लियर है, 75 यूनिट। नेक्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिया है कि जब फर्स्ट टाइम एमआरपी पे 16% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 का 16% डिस्काउंट। ठीक है, तो कितना होता है 16 यूनिट, और 16 यूनिट डिस्काउंट दूंगी तो 100 माइनस 16 इज 84। तो सेलिंग प्राइस इज 84 यूनिट फर्स्ट कंडीशन से। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या दिया जा रहा है, जो D2 की वैल्यू है, ये D1, सेकेंड टाइम यही डिस्काउंट क्या है 7.5% का कर दिया जाता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 100 का 7.5 इज 7.5। ठीक है, इसे डिडक्ट कर दूंगी तो आपके पास कितना आएगा, तो 92.5 यूनिट। ठीक है, 92.5 यूनिट। ये बात क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया कि पहले के कंपैरिजन में से जो प्रॉफिट, देखो यहां पर अगर मैं डायरेक्टली प्रॉफिट से भी डिडक्ट करूं तो भी बात सेम है, और दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ये एज ए प्रॉफिट इक्विवेलेंट है वो भी सेम है। आपकी चॉइस है कि पहले आप यहाँ का डिफरेंस करें, ये P1 आएगा, देन ये P2 आएगा, और उनका डिफरेंस अगेन करें वो भी सेम होगा जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो हमें लेंथी मेथड से थोड़ी करना है, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इनका डिफरेंस आपके पास 84 एंड 92.6, तो 8.5। ठीक है, डिफरेंस इज 8.5, और ये 8.5 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, यही प्रॉफिट है। इसकी वजह से कितना प्रॉफिट और मिल रहा है, 204 रुपीज। ठीक है, तो 8.5 यूनिट की वैल्यू 204 रुपीज, 1 यूनिट की वैल्यू 4 रुपीज डिवाइडेड बाय 8.5। ये पॉइंट नहीं है, इसे करेक्ट है। ठीक है, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब ये पॉइंट रिमूव करूंगी, 0 एक्सटेंड होगा, 85 से इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, तो देखिए 5 से पहले मिनिमाइज कर लेते हैं, 5 से मिनिमाइज करूंगी 17 आएगा, 5 से इसे मिनिमाइज करूंगी 4 टाइम। ठीक है, अब फिर 08, 17 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 2 टाइम। ठीक है, आपके पास कितना 34, और उसके बाद आपके पास ये वैल्यू कितनी रह जाएगी 68। ठीक है, 4 टाइम 24, x 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 24।
ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 24, 1 यूनिट की वैल्यू 24। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले देखिए हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, 75 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 24 इंटू में 75। अब मैं इसे ब्रेक कर सकती हूँ, देखिए 24 को मैं लिख सकती हूँ आपके पास 6 इंटू में 4, ठीक है, इंटू में 75, 75 इंटू 4 कितना होता है 300, ठीक है, इंटू में 6 तो कितना आ जाएगा 1800, ठीक है। कैलकुलेशन जितनी ब्रेक करके करें उतनी हमारे लिए बेटर होती है, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का कितना आ गया 1800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के कुछ पर्टिकुलर साइन के अकॉर्डिंग रूल्स होते हैं, हम उससे हमेशा ऑब्जर्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, फर्स्ट इक्वेशन जो है 35x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 35 इक्वलेंट 0। जब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में माइनस का साइन होता है, ठीक है, तो हमें एक ऐसे फैक्टर ब्रेक करने होते हैं। पहले तो हम फैक्टर किसके ब्रेक करते हैं, 35 इंटू 35। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करना, या फिर ये सोचो कि मैम हमें तो स्क्वायर याद है, अब इसी के फैक्टर लिखो ना। 35 को हम क्या लिखते हैं, 7 इंटू में 5, 7 इंटू में 5। तो फाइनली अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ 35 इंटू 35 तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसके ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिसका डिफरेंस क्या हो 24, तो वो इन्हीं वैल्यू से रिलेट करके देखिए। अगर मैं 7 7 जा 49 और 5 5 जा 25 और इनका डिफरेंस करती हूँ तो 24 मिलता है, यस। अब यहां पर माइनस का साइन है तो बड़ी वाली वैल्यू फैक्टर में नेगेटिव होगी, यानी फैक्टर क्या होंगे, फर्स्ट अगर मैं x वैल्यू के फैक्टर की बात करूं तो माइनस का 49 एंड प्लस का 25। अभी तो ये हमने फैक्टर लिए हैं सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे x के साथ की x की वैल्यू है 35, तो वो भी वेरिएबल काउंट होगा एंड ये साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो अब आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, माइनस वाला प्लस हो जाएगा 49 और अपॉन में 35, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा 25 और अपॉन में 35, यानी हमारे पास रूट की वैल्यू ये आएगी। अब इसे मिनिमाइज कर लेते हैं, तो मिनिमाइज करेंगे तो 7/5, ठीक है, माइनस का 5/7, तो आपके पास x की रूट की वैल्यू कितनी आ रही है 7/5 माइनस 5/7। ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, 12 6 जा 72, या आप इसके फैक्टर भी ब्रेक कर लीजिए। 72 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस क्या हो 1, तो वो क्या होगा 9 8 जा 72, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट बड़ी वाली फैक्टर क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस a 9 और प्लस का 8। अब डिवाइड में क्या आएगा 12, इसे मिनिमाइज कर लीजिए तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 3/4, पर ये माइनस का है तो जब हम रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये 3/4 प्लस का, और ये क्या आएगा 2/3, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। तो रूट वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4 और माइनस का 2/3। ये बात क्लियर है। तो आपके पास अब कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में देखिए कोई भी रूट इक्वल है या कोई भी रूट का कंपैरिजन आपके पास इसमें मैं ग्रेटर और लेस देन से कर सकती हूँ। तो 7/5 5/7 2 कोई भी कंपैरिजन नहीं है, तो यानी आंसर इज नो रिलेशन, कोई भी रिलेशन इनके बीच में मेंटेन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर दोनों ही इक्वेशन में पॉजिटिव साइन है, तो और जब पॉजिटिव साइन होता है तो हमें सिंपल ऐसे फैक्टर ब्रेक करने होते हैं जिनका सम क्या हो, उनकी मल्टीप्लाई हो। फर्स्ट वैल्यू देखिए 6 इंटू में 72, 6 इंटू में है, ठीक है। 72 के मुझे ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं, ठीक है, जिसका सम कितना बने 43 बने। तो देखिए मैंने पहले मैं इनके भी फैक्टर फॉर्म ही लेती तो ज्यादा बेटर होता, ठीक है। तो 72 को मैं क्या लिख सकती हूँ 8 इंटू में 9 और 6 को मैं 2 इंटू में 3। अब यहां से फैक्टर में देखती हूँ तो देखो बेटा अगर मैं 9 इंटू 3 करूं तो 27 आएगा और 43 सम होना चाहिए, तो एक वैल्यू क्या है ओड नंबर फैक्टर में होनी चाहिए, ठीक है, तभी 43 होगा। और सेकंड अगर मैं देखूं तो 8 इंटू 2 इज 16, 16 प्लस 27 क्या हुआ 43। तो यानी आपके पास फैक्टर कितने आ गए 16 और 27।
ठीक है। अब डिवाइडेड बाय क्या, दोनों पॉजिटिव फैक्टर है, डिवाइडेड बाय 6। ठीक है। अब साइन क्या हो जाते हैं, जब हम रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, y की। ठीक है। इसे मिनिमाइज करूंगी तो ये माइनस का 8/3, इसे मिनिमाइज करूंगी 3 से मिनिमाइज हो जाएगा तो ये 9/2। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं y की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू, ये y की थी, x की वैल्यू आपके पास 6 × 40। ठीक है, इसके ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिसका सम क्या है आपके पास 31 आए। ठीक है, तो हम पहले 40 को भी ब्रेक कर सकते हैं, 8 × में 5 और 6 को मैं लिखती हूँ 3 × में 2। अब अगर मैं फैक्टर देखूं तो 8 × 2 इज 16 और 5 × 3 इज 15। 15 और 16 का सम 31 बनता है। तो यानी x वेरिएबल के जो फैक्टर बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 15 एंड 16 एंड डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करूंगी तो 3 से ये वैल्यू भी मिनिमाइज होगी और माइनस के दोनोदोनों वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 एंड ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8/3। क्लियर है। अब मैं कंपैरिजन करूं तो माइनस का 8/3 माइनस का 8/3 सेम है। सेकेंड कंपैरिजन अगर हम देखें तो देखिए 5/2 तो ये 2.5 बनता है माइनस का। ठीक है, और ये वैल्यू माइनस की 4.5 बनती है। माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो ग्रेटर होती है या बड़ी, जो छोटी वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है, यानी ये वाली वैल्यू ग्रेटर होगी। यानी क्या ग्रेटर होगा, x। तो हमारे पास यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, x क्या है, ग्रेटर भी है, और अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें तो इक्वल भी है। तो यानी कौन सा रिलेशन मेंटेन होगा, ऑप्शन नंबर 2। पॉइंट समझेंगे, ये वैल्यू सेकंड वाली x की है, तो ऐसे मिस्टेक ना कर दें। कभी कभी इक्वेशन y वेरिएबल के ऊपर और x के नीचे ऐसा भी चेंजेस दे देते हैं और हमारे माइंड में ही रहता है अच्छा फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है, x की है, ये x की होगी और ये y की नहीं, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन y वेरिएबल की है, तो यानी हमारे पास रिलेशन क्या है, x ग्रेटर है और इक्वल है किससे, y से। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। ऑप्शन देखिए क्या है, 2y² + 11y + 15, यानी फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों ही साइन पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव साइन होते हैं तो हम ऐसे फैक्टर ब्रेक करते हैं जिनका सम क्या हो, उनकी मल्टीप्लाई के इक्विवेलेंट। तो यहाँ तो बहुत सिंपल इक्वेशन है। अगर हम इक्वेशन देखें तो आपके क्या है, तो इक्वेशन है 2y² + 15, 2y 2 × में 15 इज 30। 30 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिनका सम क्या हो 11। तो वो सिंपल से 6 × 5। तो आपके पास y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 एंड 5। अब इसे हम क्या है, y के साथ जो वेरिएबल है वो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड साइन आपके रूट वैल्यू फाइंड करते हुए चेंज हो जाते हैं। इसे डिवाइड करूंगी तो ये 3 माइनस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2.5 हो जाएगा। तो वैल्यू की वेरिएबल रूट वैल्यू कितनी आ जाएगी y की, -3 एंड -2.5। ऐसे ही x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की बात करें तो 3 × 4। ठीक है, -12 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिसका डिफरेंस ठीक है 4 हो, पॉजिटिव 4 हो, तो वो क्या होंगे आपके पास, तो वो होंगे 6 × -2। ठीक है, -12 की, क्योंकि ये मल्टीप्लाई करोगे तो -12 बनेगा। -12 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिनका डिफरेंस क्या हो, पॉजिटिव 4 हो, तो वो क्या होगा 6 × में -2। तो वैल्यू क्या आ गई 6 एंड -2। अब इसे वेरिएबल से डिवाइड करेंगे 3 एंड 3 से। साइन भी चेंज होंगे जब हम रूट वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी, प्लस का है तो माइनस का 2 और ये प्लस माइनस का है तो प्लस का 2/3। अब देखिए जब नेगेटिव वैल्यू होती है ना और छोटी होती है तो वो वैल्यू ग्रेटर होती है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू देखूं तो -2, -3 एंड -2.5 दोनों से ग्रेटर है। ठीक है, और अगर मैं पॉजिटिव कहूं वो तो नेगेटिव से ग्रेटर है। तो फाइनली ये क्या है, x की वैल्यू दोनों केस में क्या है, ग्रेटर है। तो यानी x यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है। तो यानी कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई होता है, ऑप्शन नंबर 4, x क्या है, ग्रेटर। या फिर ये y, आप ये बताइए ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी या सेकंड, फर्स्ट वाला, आपके पास थर्ड वाला, x इज लेस देन y। ठीक है, तो आप बताइए कि x, तो आंसर बताइए कि कौन सा ऑप्शन इसमें से चूज होगा। x की वैल्यू है, जाहिर सी बात है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 144, हमें 144 इंटू 2 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जो 24, तो 144 इंटू 2 ट्वाइस इज 288, 288 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने। तो आप देखिए 144 के भी आप फैक्टर लिखिए 12 इंटू में 12 और इंटू में 2, ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं इस वैल्यू के जिनका डिफरेंस भी 12 हो, तो ये 24 माइनस 12 ही 12 होगा। और अब माइनस है तो देखिए वैल्यू क्या आएगी x की, तो x के जो फैक्टर आएंगे माइनस का 24 एंड 12, ठीक है। और जब मुझे इसकी रूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो वो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कितना आएगा 12 और ये 6, और साइन भी चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। क्लियर है। ऐसे ही हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2y वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 15, 30 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिसका डिफरेंस क्या हो 1, तो माइनस 30 के ऐसे फैक्टर, तो वो क्या होगा आपके पास, और पॉजिटिव होना चाहिए, तो 6 एंड माइनस का 5, ठीक है। अब देखिए डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन जब रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का 3 है माइनस का 3 हो जाएगा, ये भी माइनस का 2.5 है प्लस का 2.5 हो जाएगा। देन रिलेशन, तो रिलेशन देखिए अगर मैं कंपैरिजन करूं 12 से माइनस 3 का तो ये ग्रेटर है, और 2.5 से देन तब भी ये ग्रेटर, पर अगर 6 से करती हूँ तब ये ग्रेटर है, और अगर हम यहां से करें तो रिवर्स, तो यानी रिलेशन मेंटेन नहीं हो रहा है, तो आंसर इज कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is 4x square plus 4x minus 24, 24 into 4 is 96, 96 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने जिसका डिफरेंस क्या हो 4 हो, ठीक है, जिसका डिफरेंस प्लस का साइन है, ठीक है, जिसका डिफरेंस क्या हो, क्योंकि माइनस का 96 है और पॉजिटिव 4 होना चाहिए, तो क्या होंगी, तो देखिए इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे आपके पास 12 इंटू 8, 12 8 जा 96 होता है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम यहां से फाइंड करें तो x के जो फैक्टर होंगे 12 और माइनस का 8, पॉजिटिव तो तभी होंगे माइनस 96 के ऐसे फैक्टर, ठीक है, एंड देन डिवाइडेड बाय 4, और जब रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये कितना आएगा 3, पर अब ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये कितना आएगा माइनस का 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे सिमिलर y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, y की वैल्यू जब हमें फाइंड करनी है 45 इंटू 3, जिसके ऐसे फैक्टर 45 इंटू 3, तो आपके पास कितना होगा 135, 135 के ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं, तो देखो 45 को मैं 9 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, मुझे इसके ऐसे फैक्टर ब्रेक करने हैं जिसका डिफरेंस क्या हो, तो डिफरेंस इज 6, तो आपके पास 15 और 59, अरे ये तो सिंपल सा क्लियर ही विजिबल हो रहा है, 15 और 9 डिफरेंस इज 6, तो क्लियर है, और माइनस का होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 15 आ जाएगा और प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 3, और जब हम रूट वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास। अब देखिए कंपैरिजन करें, अगर मैं +5 का कंपैरिजन करती हूँ इन दोनों से तो ये दोनों फॉर्म में ग्रेटर है, और अगर -2 से अगर हम करते हैं तो यहाँ पर ग्रेटर है और यहाँ पे लेस है, तो यहाँ पर भी कोई रिलेशन मेंटेन नहीं होगा जब इसका कंपैरिजन इससे होगा, तो आंसर इज कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, ऑप्शन नंबर 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी एक DI है, DI में किस टाइप का ग्राफ दिया गया, लाइन ग्राफ। जब भी लाइन ग्राफ दिया होता है तो डाटा हमेशा 99% डायरेक्ट फॉर्म में होता है, और डायरेक्ट फॉर्म में होता है तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं उसमें से डाटा पिक करके। किस टाइप का डाटा दिया, द नंबर ऑफ मैनेजर्स एंड क्लर्क अपॉइंटेड बाय एक कंपनी इन 6 ईयर, 6 ईयर में क्लर्क और मैनेजर जिन्होंने अपॉइंट किया है, ठीक है, उनका डाटा हमें यहाँ पर लाइन ग्राफ में डिफाइन किया गया और डायरेक्ट फॉर्म में।
तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर एंड क्लर्क, ठीक है, फ्रॉम द 2010 टू 2011। पहले मुझे क्या फाइंड करना है, 2010 टू 2011 में जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है किसमें, मैनेजर एंड क्लर्क में, वो परसेंटेज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट फाइंड करना है। तो पहले मैं मैनेजर का फाइंड करती हूँ, ठीक है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट वो तो हमें देख के ही डाटा क्लियर होगा। 2010 में मैनेजर किस लाइन से, ब्लू लाइन से, 2010 में मैनेजर की वैल्यू कितनी थी 350 एंड 2011 में कितनी हुई 375। तो इंक्रीज हुआ परसेंटेज, कितना हुआ 350 से 375, ठीक है। तो इंक्रीमेंट पार्ट इज 25, ओरिजिनल 25 सॉरी 250 लिख दिया बाय मिस्टेक, 25 एक्चुअल इज 350 इंटू में 100, 0 से 0 एंड यहां पर मैं फ्रैक्शन देखूं तो आपके पास 5/7, ठीक है। ये कितनी फ्रैक्शन बन रही है, 5/7, ठीक है। अब 5/7 हमारे पास फ्रैक्शन है और इन 50, तो ये आपकी कैलकुलेशन बनेगी 50/7, 50/7 इज 7%, अप्रॉक्सीमेट 7% का क्या है, इंक्रीमेंट है मैनेजर में। अब बात करते हैं 2010 टू 2011 क्लर्क, ठीक है। उसमें अगर हम देखें तो किस लाइन से डिफाइन है, रेड लाइन से, ठीक है। 2010 में 200 थे एंड देन 150 डिक्रीमेंट हुआ और डिक्रीमेंट 200 से 150, 50 का डिक्रीमेंट और 2010 में कितना है 200 इंटू में 100, तो कितने परसेंट का है डिक्रीमेंट, तो ये आपके पास 1/4 इज 25% का डिक्रीमेंट। और इनका डिफरेंस बताना है आपको, तो डिफरेंस कितना होगा। अब एक चीज है कि डिफरेंस बताना है तो नॉर्मली हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करके नहीं करेंगे, सिंपल इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस इज 18%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ मैनेजर इन ऑल ईयर टुगेदर, हमें एवरेज बताना है मैनेजर का, ठीक है। तो वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, सम कर लेते हैं और देन आपके पास वो फाइंड कर लेंगे। तो मैनेजर हमारे पास 200 प्लस 275 प्लस 350 प्लस 375 325 and 400 डिवाइडेड बाय 6। अब सम करते हुए ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा वैल्यू अगर मैं देखूं 75 इज 150 एंड 50, ठीक है। ये आपके पास कितना हो गया, 150 एंड 50 इज 200 और आपके पास 325 को 25 यानी 225, 25 रिमेनिंग आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप सम कर दीजिए सिंपल, ठीक है। आपके पास वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे 225, तो ये हो गया, ठीक है। और अलग से हम 100 काउंट कर लेते हैं, 225 का 25 लिख दिया और 200 मैंने कैरी फॉरवर्ड कर ली। 2 2 4 4 एंड 3 is 7 7 7 एंड 3 is 10 10 एंड 5 15 15 प्लस 9, तो 15 प्लस 9 is 15 प्लस 4 is 90। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना 3 टाइम्स एंड 1 रिमेनिंग, तो आपके पास 2 टाइम 12 और 0 हम 320 अप्रॉक्स, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली पूछा हमसे तो वो कितना आएगा 320, जो ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अपॉइंटेड मैनेजर इन 2013 टू अपॉइंटेड क्लर्क इन 2011। 2013 में मैनेजर कितने हैं, तो 2013 में मैनेजर इज 400, ठीक है। और रेशियो हमें किसका बताना है, क्लर्क 2011 में जो क्लर्क है वो कितने हैं 150। तो रेशियो हमारे पास देखिए मैनेजर टू क्लर्क, ठीक है, और 2013 एंड 2011, ठीक है। तो मैनेजर अगर हम कहें तो 400 एंड क्लर्क अगर हम कहें तो 150 एंड रेशियो इज 8:3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ अपॉइंटेड क्लर्क इन ईयर 2010 वाज अप्रॉक्सीमेटली what % ऑफ द
नंबर ऑफ अपॉइंटेड मैनेजर इन सेम ईयर। 2010 की ये बात हो रही है, 2010 में जो क्लर्क अपॉइंट हुए, ठीक है, तो क्लर्क कितने हुए 200। कितने परसेंट है मैनेजर का, ठीक है, तो क्लर्क कितने हैं 200 और ये किसका मैनेजर का, ठीक है, कितने परसेंट है, ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे बस, ठीक है, आप इसे सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए 4 और ये 7, 4/7 किसकी फ्रैक्शन होती है, तो 57 1/7, तो कितने परसेंट है अप्रोक्सीमेटली 57 1/7, जो हमारा ऑप्शन इसमें से अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली इज 57%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ मैनेजर एंड एवरेज नंबर ऑफ क्लर्क अपॉइंटेड इन ऑल ईयर टुगेदर। हमें डिफरेंस बताना है। जब डिफरेंस बताना होता है ना, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि पहले सारे मैनेजर का सम करेंगे, देन सारे 6 के 6 ईयर का क्लर्क का सम करेंगे, देन हमें क्या बताना है, उनका डिफरेंस बताना है, देन डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस भी किसका, एवरेज का, देन एवरेज भी फाइंड करेंगे। तो इतना सारा प्रोसेस कर रहे हैं तो हम पहले ही डिफरेंस कर लेते हैं डायरेक्टली, और डिफरेंस किया एवरेज फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर ये अज्यूम करती हूँ कि मैनेजर की वैल्यू ना हमें लाइन से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि किस में सबसे ज्यादा ग्रेटर है, तो ब्लू लाइन हमेशा रेड लाइन से अबव है, ओनली 2008 को छोड़ के। 2008 में सिर्फ रेड लाइन अबव है, ठीक है, किससे, ब्लू लाइन से। तो मैं ये मानती हूँ कि मैं किसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, डिफरेंस बताना है ना, डिफरेंस मैनेजर टू क्लर्क भी हो सकता है, क्लर्क टू मैनेजर भी, तो मैं मैनेजर टू क्लर्क का डिफरेंस कर रही हूँ, ठीक है। तो जब मैं डिफरेंस करूंगी मैनेजर टू क्लर्क, तो अब मैं पॉजिटिव और नेगेटिव लेके चलूंगी। मैनेजर से मैं 2008 में नंबर ऑफ मैनेजर कितने हैं 200 एंड क्लर्क इज 275। 200 माइनस 275 इज माइनस का 75। क्लियर। इन 2009 manager is 275 and clerk is 125, difference is 150 plus का 150। manager is 350 and clerk is 200 plus का 150, ठीक है, 375 and 150, ठीक है, तो डिफरेंस आपके पास कितना, प्लस का 225, ठीक है, 325 एंड 350, ठीक है, तो डिफरेंस इज 125, ठीक है, 400 एंड 350, डिफरेंस इज प्लस 50। सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पे डिफरेंस इज 325 माइनस 250 75, 125 नहीं, बाय मिस्टेक 75 माइनस प्लस का, ठीक है, 325 है ना, 325, 375 नहीं है, ठीक है, बाय मिस्टेक 375 में से कर दिया था, तो ये 325 माइनस 250 75, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को डिडक्ट हो जाएंगी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, रिमेनिंग का सम कर देते हैं, ये 350 350 और इसमें से हम 220 350 या हम 300 में 200 ऐड करते हैं 500 575, ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आया 575 और एवरेज का डिफरेंस बताना था तो डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 9 54, ठीक है, 3 रिमेनिंग 35, 6 अप्रॉक्सीमेट 96% नहीं, ठीक है, 96, डिफरेंस इज 96, डिफरेंस पूछा है ना, तो अप्रॉक्सीमेट 96, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 थी। देखिए एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड डीआई है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो डाटा है वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है। और जब डाटा हमारे पास वेरिएबल की फॉर्म में होता है तो हमें या तो डायरेक्टली स्टार्टिंग में देखना चाहिए कि डायरेक्शन से हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चंस में ही हम इसे रिलेट करके कन्वर्ट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम किस टाइप का डाटा हमें इस टेबल ग्राफ में इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया है। गिवन टेबल शो दी रन स्कोर बाय
4 cricketers in domestic tournament in 3 different years 2015, 2016 and 2017. 4 प्लेयर हैं, ठीक है, जिन्होंने 2015, 2016 एंड 2017 में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ है जिसमें जो रन स्कोर किए हैं उसका डाटा दिया। जैसे प्लेयर ए है, उन्होंने 2015 में जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें जो रन स्कोर किए हैं वो x+240 है, यानी डायरेक्टली टोटल रन नहीं दिए, ठीक है, x+240, x की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है, यानी टोटल रन फाइंड करने तो उसके लिए क्या वैल्यू चाहिए, x। अब x तो हर जगह है, अगर सेम x की वैल्यू होती तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलेट करने के लिए दिया होता, यानी ये जो DI है वो कंडीशन बेस है। हर क्वेश्चन में x की वैल्यू जो है ना वो वैरी करेगी और वहां से हमें कोई हिंट दी जाएगी, वहां पे कोई कंडीशन दी जाएगी जिससे हम x को हमेशा हर क्वेश्चन में पर्टिकुलर फाइंड करेंगे और हर क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर x की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो चलिए देखते हैं फिर इस पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे तो हम इसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वही टेबल देख ली मैंने, ले लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, रन स्कोर बाय प्लेयर ए इन 2015 इज 20% मोर देन द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय प्लेयर सी इन 2017। देखिए हमें यहाँ पे दिया है 2017 में जो सी ने रन स्कोर किए हैं ना वो क्या है, सी से 2015 में जो ए ने स्कोर किए हैं ना वो कितना है, 20% मोर है। 20% मोर है। अगर इन्होंने 100 यूनिट एज्यूम किए हैं, ठीक है, इन्होंने रन स्कोर 100% किए हैं, तो इन्होंने कितने किए होंगे, 120%। और इनके रन में रेशियो कितना है, तो 6:5, ठीक है। और इनके रन एक्चुअल हमें गिवन भी है तो हम उसके रेशियो के इक्विवेलेंट रख देते हैं, ठीक है। ए के 2015 में तो कितने हैं, x+240 जिसका रेशियो है 6, ठीक है। और सी ने कितना 2017 में, 2017 में सी ने कितना स्कोर किया है, 1.5 x-120 और ये रेशियो कितना है, 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x 240 की 5 से, तो क्या रूल होता है, हाफ और 00 ऐड, वही सेम चीज है। 240 का हाफ इज 120 और एक 0 ऐड कर देंगे तो 1200। सिंप्लीफाई करिए 9x - 720, ठीक है। ये वैल्यू इधर जाएगी, प्लस का इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1920 और ये 4x के इक्विवेलेंट। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी, सॉरी डिफरेंस इज आपके पास कितना आ जाएगा, 4x। 4x की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1920, ठीक है। इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, 1920 डिवाइडेड बाय 4, तो x की टर्म्स आ जाए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने पे 480, x की वैल्यू इज 480। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रन स्कोर बाय सी एंड डी इन 2015। सी और डी ने जो 2015 में स्कोर किया उनके बीच में रेशियो बताना है, एंड सी ने जो 2016 में स्कोर किया, तो सी ने 2016 में कितना स्कोर किया, 4x। और अगर हम देखें सी एंड डी ने 2015 एंड 16 में जो स्कोर किया वो कितना है, 1.5x + 2.5x 4x, तो 4x प्लस में 240। अब पॉइंट समझना, हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी अगर हम क्वेश्चन को कंप्लीट रीड करते। 4x की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है कितनी, 1920, तो हम इसे यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। 1920 + 240, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 60 एंड 2160, और ये तो 1920 है। अब इसे मिनिमाइज कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 6 से मिनिमाइज करती हूँ तो 36 आता है, ट्राई करके देते हैं। 6 से इसे मिनिमाइज करते हैं तो 3 टाइम 18, ठीक है, और फिर 2 32 आता है, और फिर आपके पास रेशियो कितना आएगा, तो 9:8। दोनों वैल्यू 4 से मिनिमाइज हो रही है, तो आंसर इज 9:8, जो ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। आंसर इज 9:8, जो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज नंबर ऑफ द रन स्कोर बाय प्लेयर ए, B
B and C 2017 is 385. Find the difference between the run score by player A and B together in 2016 and the run score by player B in 2015. हम इसका डिफरेंस बताना है, पर उससे पहले देखिए हमें क्या दिया है, एवरेज नंबर ऑफ रन स्कोर बाय प्लेयर A, B and C in 2017. हमें जो गिवन है 385. तो हम पहले 2017 के A, B and C, तो ये हमारे पास डाटा कितना है, ये ठीक है. तो 1.5x डिवाइडेड बाय 8 प्लस x प्लस में 200 प्लस 1.5x माइनस 120 ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 एवरेज किसके इक्विवेलेंट है, तो यहां पर लिख रही हूँ 385 के. तो ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है. तो ये वैल्यू आपके पास 300 के 3 से 900, 900 प्लस 80 की 3 से 240, 900 प्लस 240 1140 और 50 आपके इस पे क्या है, ऐड करेंगे 900 240 एंड 15 इंटू 3 इज 50, ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा 55 1155, ठीक है. अब 1.5x को मैं 8 से डिवाइड करूंगी, तो पॉइंट समझना 1.5 है, इसे 8 से डिवाइड कर रही हूं, ठीक है. तो जब मैं इसे 8 से डिवाइड करूंगी तो सबसे पहले पॉइंट तो आएगा ही आएगा, ठीक है. फिर अगर देखूं तो 1 टाइम और फिर आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा, आपके पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा 7 और फिर 8 से अगर मैं डिवाइड करूंगी 0 कंसीडर करूंगी, ठीक है. फिर आपके पास ये 875.81875, ठीक है. डिवाइड करने पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.1875. अब देखिए यहां से अगर हम देखते हैं तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है 0.1875 x प्लस में x और प्लस में 1.5x, ये 2.5 हो गया. तो फाइनली इसका सम करूंगी तो कितना आ जाएगा 2.5, तो ये 2.5 प्लस 1 पॉइंट, तो ये 2.6875 आ जाएगा x, ठीक है. और ये किसके इक्विवेलेंट है, तो ये 200 माइनस 120 प्लस का 80. अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 80 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो देखिए 55 तो ये डिडक्ट कर दूंगी, 25 और डिडक्ट करेंगे 1100 में से, तो आपके पास 1075 जो किसके इक्विवेलेंट है 2.6875 के. इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी. अब अप्रॉक्सीमेट से देखिए इस वैल्यू को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो 4 टाइम कंप्लीटली डिवाइड होगा, 400 आ रहा, ठीक है. तो 400 आपके पास x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू 400 आ गई. अब आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है, किसका, A एंड B टुगेदर इन 2016 एंड जो उन्होंने रन स्कोर किए एंड B इन 2015. x की वैल्यू आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, आपको सिर्फ पुट करनी है. A और B इन 2016, A ने कितना x माइनस 180 2.5 x प्लस 120, तो ये सम करूंगी तो आपके पास कितना आएगा 3.5x, ठीक है, माइनस का 60. क्लियर है. और इसमें से हम मुझे क्या डिडक्ट करना है, जो 2015 में B ने स्कोर किया है वो कितना है 2x माइनस 180, ठीक है. तो ये आपके पास देखिए जब ये माइनस माइनस होगा तो ये 1.5x आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस में से तो प्लस में से आपके पास माइनस, तो ये प्लस का 120. x की वैल्यू ये है 600 प्लस में 120 इज 720, डिफरेंस इज 720, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5 है. क्लियर है. तो डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए 1.5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 है, यहाँ पुट करेंगे तो 600 प्लस 120 720. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द रेशियो ऑफ द रन स्कोर बाय प्लेयर डी इन 2016 टू रन स्कोर बाय प्लेयर सी इन 2017 इज 5:3, find the average score average run score by B and D in 2017. पहले देखिए हमें किस किस का रेशियो दिया है, D ने 2016 में कितना स्कोर किया है, तो 3x माइनस 320
एंड सीन इन 2017, तो वो कितना है 1.5x माइनस 120, और इनमें रेशियो कितना है 5:3। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 9x माइनस 960 एंड 7.5x माइनस 600। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू इधर आएगी तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.5x, और ये पॉजिटिव हो जाएगा 960 माइनस 600। ठीक है, तो 1.5x किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 360 के। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉइंट्स इसे डिवाइड करेंगे तो 240, तो x is 240, x की वैल्यू 240 आ गई। फाइंड द एवरेज रन स्कोर बाय बी एंड डी इन 2017। 2017 में बी एंड डी ने जो स्कोर किया है, ठीक है, तो एवरेज फाइंड करना है, तो बी और डी का 2017 का पहले सम फाइंड कर लीजिए। तो वो क्या है, x प्लस 200 प्लस में 5x, तो ये सम है। ठीक है, 6x प्लस में 200, ये सम है, तो एवरेज क्या हो जाएगा 2017 का, तो एवरेज जस्ट हाफ हो जाएगा। 2 का ईयर का डाटा है, डिवाइड कर देंगे तो 3x प्लस में 200 भी 2 से डिवाइड होगा तो 100। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 240, यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, x की वैल्यू 240, तो 3x की वैल्यू 720 प्लस में 100, तो कितना आ जाएगा 820। ठीक है, तो आंसर इज 820, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द रन स्कोर बाय प्लेयर ए एंड सी इन 2015 टुगेदर इज 1920 लेस देन द रन स्कोर बाय डी इन 2017, फाइंड द रन स्कोर बाय प्लेयर बी इन ऑल ईयर टुगेदर। देखिए हमें क्या दिया है, ए एंड सी इन 2015 में, एंड डिफरेंस किस क्या है, इज लेस है किससे, डी से। ठीक है, पहले डी से किसका 2017 का, और कितना लेस है ये 1920। ठीक है, डी ने जो स्कोर किया है 2017 में, ठीक है, उससे ए और सी का जो 2015 का स्कोर है ना 1920 लेस है। तो डी का पहले मैं देखूं 2017 में कितना है 5x माइनस, और ए एंड सी का अगर हम बात करें 2015 में, ठीक है, तो ए का ये है और सी का ये, इसका सम करूंगी तो ये 2.5x, ठीक है, एंड 240 एंड 240 इज 480, इसका डिफरेंस कितना है 1920। जब से डिडक्ट करूंगे तो ये 2.5x आएगा, और ये माइनस का हो जाएगा आपके पास 480, माइनस का 480 होगा, इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। डायरेक्टली मैं इसे इधर ही शिफ्ट कर रही हूँ राइट साइड, ठीक है, ताकि हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, सम करेंगे तो ये 2400 किसके इक्विवेलेंट है 2.5x की, तो x की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, x की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं, तो कितनी आ जाएगी 2400 को देखिए 24 इंटू में 100 लिख सकती हूँ, और अपॉन में क्या है 2.5, ये 0 इंक्रीज हुआ। ठीक है, 25 से ये अगर कहूँ 40, 24 इंटू में 4 इज 96, 960, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 960, x की वैल्यू इज 960। अब हमें क्या बताना है, b का टोटल स्कोर बता, फाइंड द रन स्कोर बाय प्लेयर बी इन ऑल ईयर, बी ने जो तीनों साल में जो टोटल स्कोर किया वो बताना है। तो सम देखिए, पहले यहाँ पे मैं सम कर लेती हूँ, तो ये आपके पास सम कितना आ जाएगा 2x एंड x इज 3x प्लस 2.5 5.5x। ठीक है, प्लस का 120 माइनस का 80, या 180 प्लस का 200 माइनस का 180, तो प्लस का 20 एंड प्लस 120 प्लस का 140। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसमें मुझे x की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, 960 इंटू 5 अगर मैं करती हूँ तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 96 का हाफ इज 48, तो 48 और 960 के 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो क्या कहलाता है इसका हाफ 480, और उसमें एक 0 ऐड कर दो, तो यानी ये कितना हो जाएगा, मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगी 4800, और इसमें हाफ ही 480 ऐड करूंगी, तो ये 5.5x की वैल्यू है। ठीक है, और 140 इसमें ऐड करना, तो एक ही साथ सारी वैल्यू ले लेते हैं।
ये 0, ये 2, ठीक है, ये आपके पास 12 एंड 1 इज 13, 13 प्लस 1 इज 14 और ये 5, ठीक है। तो 5420 जो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी डिटरमाइंड विदाउट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स। हम इन 3 स्टेटमेंट में जो डाटा दिया गया है इनमें से कौन से स्टेटमेंट की वैल्यू को बिना एक्स की वैल्यू के फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन द रन स्कोर बाय ए इन 2015। ए ने 2015 में कितना स्कोर किया था, x प्लस में 240, और इसमें से किसका डिफरेंस कर रही हूं, ये तो ए ने किया था, बी ने 2017 में, बी ने 2017 में कितना किया है, तो वो आपके पास बी ने 2017 में वो भी कितना है, x प्लस में 200। इन दोनों का डिफरेंस बिना x की हेल्प के हम फाइंड कर सकते हैं। यस, डिफरेंस करेंगे तो x से x कैंसिल आउट और डिफरेंस इज 40, तो फर्स्ट वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। Second is percentage by which the run score by player D in 2017. 2017 में D ने जो run score किए वो कितने हैं, 5x is more than less and more than the run score by C in 2016. 2016 में उन्होंने कितने किए, 4x। इससे कितने परसेंट मोर है, तो पहले तो मोर कितना है, x, और किससे, अपॉन में 4x, ठीक है, यानी 2016 में जो C ने किए उससे, ठीक है, इनटू में 100, तो x से x कैंसिल, 25% मोर है। तो मैं इजिली बिना x की वैल्यू के फाइंड कर सकती हूँ ना, तो सेकेंड ऑप्शन भी हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, रेशियो ऑफ द रन स्कोर बाय प्लेयर ए इन 2017। 2017 में ए ने जो स्कोर किया 1.5x डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, एंड रन स्कोर बाय डी इन 2015। 2015 में डी ने जो किया वो 2.5x। क्या मैं इनके बीच में रेशियो नहीं फाइंड कर सकती, कर सकती हूँ। x से x कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट रिमूव, 5 से इसे 3 टाइम, 5 से इसे 5 टाइम, और ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई में 3:40। तो थर्ड भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम तीनों स्टेटमेंट की वैल्यू विदाउट एक्स की हेल्प के फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। चलिए, थैंक यू सो मच। ये हमारा पेपर 2022 एसबीआई पीओ प्रीलिम्स की हमने 35 के 35 क्वेश्चंस लास्ट इस वीडियो तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं चलिए नेक्स्ट पेपर में।